चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और राजनीतिक हलचल में हमारी कवरेज लगातार जारी है। हम तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए एक बेहतरीन काम किया है और देश की जनता का नेतृत्व करने की ताकत रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी से हैं उमेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कैसा रहा अभी तक का आपका राजनीतिक सफ़र। ऐसा है, मैं पहले कांग्रेस में नहीं था, मैं पहले बीजेपी में था और मैं बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष था। अन्ना आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग उस टाइम बीजेपी में थे, लेकिन हम आंदोलन में जाते थे वहाँ पर। और उसके बाद जब हमें लगा कि भी देश के अंदर कुछ बदलाव होने वाला है तो हम लोग अन्ना आंदोलन में जा कर के सपोर्ट किया। उसके बाद 2013 में हमने नवंबर में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार पूरा क्षेत्र के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। 5 साल केजरीवाल का नारा था। आपने बताया कि अन्ना आंदोलन में क्या ऐसा आपने खास चीज़ देखी, क्या ऐसा खास देखा कि आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? जब हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के आंदोलन में जब जाते थे, वहाँ पर देखते जंतर मंतर वगैरह पे जा कर के, तो मुझे लगा कि देश के अंदर अब कुछ बदलाव होने वाला है। और एक ऐसा आदमी जो कि पूरे दिल्ली के अंदर लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पे आया, धरने पे बैठा, भूख हड़ताल की उसने 11-11, 12-12 दिन, तो हम लोगों के जो अंदर से ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें इसका साथ देना चाहिए। तो उस पे हम लोग इम्प्रेस हुए इससे और हम लोग उनके साथ हो गए। फिर 2013 में चुनाव लड़े, जब हम 28 सीटें जीत के आए थे, उस टाइम मैंने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और लगातार 6 साल से 5 साल से हम लोग उस पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और द्वारका विधानसभा के अंदर जो मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, मैं संगठन को आगे प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं यहाँ से। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाई है कि दिल्ली के सांसद जो हैं काम नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 7 सांसद जिता के भेजे थे और इसी उस पर जिता के भेजे थे कि हम पूर्ण राज का, उन्होंने जो वायदा किया था बीजेपी वालों ने कि अगर हमें जिता के यहाँ से भेजोगे हम पूर्ण राज का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि संसद के अंदर उन्होंने 5 साल के अंदर एक भी बार कभी भी संसद के अंदर ये बोला नहीं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन इस बार जो जनता ने मन बना लिया है कि जो दिल्ली के 7 सांसद जो बीजेपी के, उनको हम लोग हराएंगे, दिल्ली की जनता रहेगी और आम आदमी पार्टी के 7 सांसद को हम लोग जिता के लेके आएंगे। जैसा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे, तकरीबन सभी वायदे पूरे किए हैं। और हम लोग, अगर आज हम वायदा कर रहे हैं दिल्ली की जनता से कि अगर हमारे 7 सांसद आप लोग जिता के लेके आओगे तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे। और ये आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए केजरीवाल जी पे कि जो केजरीवाल जी ने बोला है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तो आप समझिए मिलेगा। अगर आप 7 के 7 सांसद अगर हम लोगों को जिता के भेजोगे आम आदमी पार्टी के। तो आप क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। क्या कहती है आबो हवा क्षेत्र की? क्या आपको लगता है जो एक ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, वही जीत या फिर उससे भी ऊपर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मिलने वाली है? हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं। हमारे द्वारका विधानसभा की अगर मैं बात बताऊँ तो द्वारका विधानसभा के इतने काम हुए हैं कि शायद 35 साल में इतने काम कभी नहीं हुए हैं। तो जो द्वारका विधानसभा की जनता है वो तो आम आदमी पार्टी के साथ है। और आज हम लोग किसी भी मोहल्ले में, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर यही कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोग जब उनसे चर्चा करते हैं कि इस बार 7 सांसद हमारे जिता के भेजो, कह रहे बिल्कुल जिता के भेजेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने पूर्ण राज्य की मांग की है और मुझे विश्वास है कि केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। आप विधायक के काफ़ी करीब हैं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बड़ा चेहरा है आदर्श शास्त्री जी, और उसके बाद टिकट जो है बलबीर सिंह को दे दिया गया। कहीं ना कहीं दिल में दर्द है कि हमारे विधायक को टिकट नहीं मिला, लेकिन ऐसे बंदे को दे दिया केजरीवाल ने जो कि जिनको कोई जानता नहीं है इतने लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जो पार्टी के जो बड़े अधिकारी हमारे आला मनीष जी हों, चाहे अरविंद जी हों, चाहे संजय भैया हों, चाहे गोपाल राय जी हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया है हम उसके साथ हैं और हमारे विधायक भी उनके साथ हैं।
आलाकमान ने जो डिसीजन लिया साथ है, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को और इस चुनाव में जो हमारे सांसद रहेंगे उनको? हम लोग अभी द्वारका विधानसभा में कुछ नुक्कड़ सभाएं करनी है। जैसे हमने अभी ये शेड्यूल बनाया है कि 8 तो हम बड़ी सभा करने जा रहे हैं। कल गोपाल राय जी की भी सभा है JR पब्लिक स्कूल में, आप लोग आइए। इससे पहले संजय सिंह की भी 30 फुट पे रोड पे सभा थी, जहाँ पर 2000 आदमी आए थे, जनता आई थी। और आगे भी प्रोग्राम इसी तरह मिलते रहेंगे। और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप लोग हमें पूर्व राज्य का दर्जा अगर आपको चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो आप लोग हमें वोट दीजिए। तो जनता भी समझती है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन चलाया था तो जनता ने हमारे को 67 सीटें दी थी, तो इसी तरह 7 सीटें भी देगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए। मैं जी एक और सवाल करना चाहूँगा। आचार संहिता लग रही है और आम आदमी पार्टी के नेता और जो भी पॉलिटिशियंस हैं वोट मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, क्या ये सही है कानून की धज्जियाँ उड़ाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आचार संहिता लग रही है तो वोट मांगना तो हमारा हक है। और दूसरी पार्टी के अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं आए तो वो अभी वोट मांग ही नहीं सकते ना। हम लोग तो मांग ही सकते हैं ना। अगर हमारे को 2 महीने का टाइम मिला है वोट मांगने के लिए, हम क्यों नहीं मांगेंगे वोट? जरूर जाएंगे वोट मांगने के लिए और जनता को समझाएंगे। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे को पहले टिकट मिल गई है तो हम अपने जनता तक पहुंच सकते हैं। और उनको अगर हो सकता है 10 दिन का टाइम मिले या 15 दिन का, वो तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा प्रवेश वर्मा जी तो 5 साल में नहीं आए क्षेत्र के अंदर, वो 10 दिन में कहाँ से आ पाएंगे बताइए? 5 साल में जो आदमी अपने क्षेत्र से नहीं जुड़ पाया तो वो 10 दिन में कैसे जुड़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत। क्षेत्र की बात करें तो टक्कर किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से? नहीं, हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। वही वाली कहावत है कि एक थी कांग्रेस, तो उसको तो कोई फ़ायदा है नहीं। हमारी तो सीधी टक्कर बीजेपी से, मोदी जी से। क्योंकि मोदी जी ने जितने वायदे किए थे वो वायदे तो कुछ किया नहीं है। नोटबंदी ज़रूर करी है उन्होंने, लेकिन वायदे कोई पूरे नहीं किए। जुमलेबाजी, 15 लाख रुपए देंगे, वो भी जुमलेबाजी होगी हैं। अब राहुल गांधी ने भी 72,000 रुपये का जो वो किया है, वो भी इनसे पूछिए पैसे देंगे कहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ द्वारका विधानसभा से अध्यक्ष उमेश शर्मा जी, जिन्होंने हमसे क्षेत्रीय राजनीति के बारे में बात की, राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात की और तमाम अपनी जो रणनीतियाँ बनाई हुई आम आदमी पार्टी ने उसका जिक्र किया। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।